प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक के माध्यम से समाज में महत्व दे रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्म और समर्पण से देश को नई दिशा प्रदान की है। कानून, न्याय, संसदीय कार्य, संस्कृति, बहुत से महत्वपूर्ण विभागों में आपने कार्य किया है। आदरणीय माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को मैं आमंत्रण दे रही हूँ। तालियों के साथ आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे और साथ ही मेरा सभा से मंच से अनुरोध है कि एक एक सदस्य का वक्ताओं का नाम न लें, माननीय मंच कहकर आप शुरू कर सकते हैं। एक एक का नाम लेने से समय जाता है। मैं भी ऐसा ही करूँ क्या? धन्यवाद। किनका तो नाम ले लूँ मैं? आप सबको ओम शांति। मंच पे जो बैठे हैं सबका नाम आप जानते हैं और मैं भी सबको जानता हूँ। वक्तव्य, क्योंकि समय सीमित है और मुझे सीमित समय में ही मेरी बात कहनी है। आज का सब्जेक्ट है हम जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति है उसको हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। द कल्चर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी आज के समिट का ये एक सब्जेक्ट है। ग्लोबल समिट जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित है और आज का वैलिडिटी फंक्शन भी है, समापन समारोह भी है। देखिए, इसके साथ एक तो मुझे सब्जेक्ट भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था यूनिटी एंड ट्रस्ट इंस्पायरिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ और सम्मानित मंच से भी पूछता हूँ। हमारे जालोर के एमपी साहब लुमाराम जी चौधरी साहब तो सुबह से मेरे साथ थे 5 बजे से, तो उनको तो मैंने कई चीज़ें बता दी है, तो कुछ चीज़ें ये बाद में लोगों को बता देंगे। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ज्ञानेंद्रियां कहा कि इससे हमें ज्ञान मिलता है। 5 हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं। अब मनुष्य भारतीय हो, अफ्रीका का रहने वाला हो, उत्तरी अमेरिका का रहने वाला हो, दक्षिणी अमेरिका का रहने वाला हो, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो, जापान का रहने वाला हो, चाहे रशिया का, पास 5 ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रिया क्यों कहलाती है? जैसे नीम का पेड़ है, किसी ने देखा, उसको ज्ञान है, बच्चे को ये बताया किसी ने, माँ बाप ने बताया गुरु कि ये नीम का पेड़ है, हमारी आंख ने देखा और हमारे ये आंख में ये स्पष्ट रूप से प्रमाण हो गया कि इस ऐसा पेड़ देखेंगे तो हम बताएंगे लोगों को नीम का पेड़ है, ये हमें ज्ञान हुआ। ये ज्ञानेंद्रियां है। हवा गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, वो आंख से ज्ञान नहीं होगा, वो हमारे त्वचा से, स्किन से होगा। नागरिक किसी देश का हो, वो कह सकता है त्वचा, अरे हवा तो गर्म है भी, ये हवा तो ठंडी है। इसका मतलब एकता है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। ऐसे ही हमारे कर्मेंद्रिय, जैसे हाथ, अब बाल्टी भरी हुई है पानी से, हमारी आंख ने देखा लेकिन आंख उठा नहीं सकती। तो यहाँ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का संयोग होता है कि भरी हुई बाल्टी है तो हाथ आगे आता है और उठा लेता है बाल्टी को, जिसको हमने कर्मेंद्रिय किया। लेकिन यहाँ यूनिटी आती है, यहाँ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में यूनिटी आती है। हमारे शरीर पे कोई कांटा चुभा तो आंख ने तुरंत देखा, हाथ तुरंत पहुंचा और निकाल लिया। तो ये अगर यूनिटी मनुष्य में आ गई तो किसी और मनुष्य की पीड़ा होगी तो दूसरा मनुष्य तेजी से दौड़ेगा और उस मनुष्य की पीड़ा को दूर करेगा। यही यूनिटी है जिसको हमें पहचानना है। यही ट्रस्ट पैदा करता है, यही विश्वास भी पैदा यही करता है। अगर हमने इस तरह से एकता से काम किया, जैसे अभी कई विषय यहाँ आए, अब इतना लंबा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक विषय आया हमारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी द्वारा। क्या आया
एक आसमान है, एक सागर है, और मैं कौन हूं उसको पहचान। तो हमारे यहां भी कहा गया भारतीय दर्शन में नो योर सेल्फ, लेकिन नो योर सेल्फ कब? जब आप शरीर की इंद्रियों के माध्यम से आपके अंदर जो मन है उसके अंदर पहुंचोगे। जैसे ही मन के पास पहुंचोगे तो ध्यान में बैठते ही पॉजिटिव थॉट आएगा। पॉजिटिव थॉट आते ही बुद्धि के नजदीक पहुंच जाएंगे और आत्मा का प्रकाश जैसे ही बुद्धि पे पड़ेगा आप निर्णय सही लेंगे। इसलिए इन्होंने कहा, और चाहे दर्शन भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी में एक साम्यता है कि हमारे शरीर में 4 पार्ट हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। सभी मानते हैं। यही बात हमारे जयंती दीदी जी ने कहा, तो हमें उनका ताली बजा के धन्यवाद करना चाहिए कि एकता का सूत्र हमें बताया। अब एक बात, हमारे यहाँ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये भी हमारे जो डेनमार्क के से सिस्टर सोंजा आई हुई है, जिन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं, हमारे यहाँ G20 समिट हुआ, G20, और नरेंद्र मोदी जी ने एक मोटो दिया, ध्येय वाक्य G20 का, उसका यही रूप था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बजा दो और कोई सोचा जी के लिए भी बजा। अभी एक विषय आया कि मैं कौन हूं, तो जब अपने अंदर देखेंगे तो पता चलेगा ना मैं कौन हूं। यहीं के एक संत थे इसी एरिया के, जिन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने अंदर देखा तो भाव आया, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। यहाँ प्रोग्राम में जब आए तो आपका दिल दीवाना नहीं हुआ क्या? तो आयोजकों के लिए जोरदार ताली बजा दो ना। अब मैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश से मंत्री आए हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने कई चीजें कही और इन्होंने कोशिश भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वातावरण को, जो ये मंच है ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात तो कहनी पड़ेगी या नहीं कहनी पड़ेगी? पुष्पा जी बताइए, पुष्पा दीदी जी को पूछ रहा हूं, बताइए, कहनी पड़ेगी ना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत को बहुत से सेक्टरों में ग्लोबल लीडर बनना पड़ेगा। जैसे योगा में भारत ग्लोबल लीडर बना। अब कोई व्यक्ति अफ्रीका का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, जापान का हो चाहे रशिया का, योगा करता है तो भारत को याद करता है कि नहीं करता? बताओ, करता है कि नहीं करता? बताओ, करता है ना। तो भारत ग्लोबल लीडर बना योगा में। ऐसे ही आयुर्वेद की दवाई कहां अच्छी मिलती है? पूरे संसार में कहीं खोजने जाएंगे, गूगल पे भी जाएंगे, पूछेंगे तो पता चलेगा कि भारत में ही अच्छी मिलती है। तो भारत आयुर्वेद के सेक्टर में भी ग्लोबल लीडर बना। हमें रॉकेट छोड़ना है, संस्था कहां छूटेगा, बढ़िया कहां से छूटेगा, ट्रस्ट कहां है, विश्वास कहां है, खराब नहीं होगा। बोला स्पेस के मामले में तो इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, तो स्पेस के क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बन गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐसे कई सेक्टर हैं, जैसे सोलर का सेक्टर है, आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सेक्टर है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ चीजें दी हैं उससे ग्लोबल उसका इनिशिएटिव हुआ है। जैसे लाइफ, अब लाइफ मिशन क्या है? दिया तो प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर संजय निषाद जी, लेना ही पड़ेगा। लेकिन लाइफ मिशन समझना भी पड़ेगा। वो समझाते हैं, वो कहते हैं कि जब हम किसी होटल में जाते हैं, ये पेरिस एग्रीमेंट का भी पार्ट है, COP23 का भी, 26 का भी पार्ट है। किसी होटल में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें गर्मी लग रही है, तो हम एसी को तेज कर देते हैं।
और जब ठंड पड़ती है तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि संसाधन वही रहेंगे, आप उस रूम का टेम्परेचर ऐसा रखिए जिससे आपको रजाई ओढ़नी नहीं पड़े और कार्बन एमिशन को कम करने में मदद करे। यही लाइफ स्टाइल है और कुछ नहीं है। जोरदार बता दीजिए प्रधानमंत्री जी, यही लाइफ स्टाइल है। ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो कार्बन फुटप्रिंट को भी आप कम कर सकते हैं। अब हमारा समय भी नजदीक, समय 10 मिनट का ही समय था मेरे पास, हो रहा है, लेकिन मैं हमारे जो लोग और अभी बोलने वाले हैं उनके लिए भी एक चीज कह देता हूं। और जो संचालन हमारी कर रही है चंद्रकला बहन, उन्होंने भी कई बार किसी चीज को कहा और अभी डॉक्टर संजय निषाद जी ने भी कहा कि जहां संस्थान में हम बैठे हैं, इस संस्थान का प्रशासन मातृशक्ति के हाथ में है। ये बात भी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं आपसे कि पुराने संसद भवन से जब हम नए संसद भवन गए तो पुराने संसद भवन को नाम हमने दिया संविधान सदन, और नए संसद भवन में जब गए तो एक स्पेशल सेशन हुआ और उस स्पेशल सेशन में पहला ही बिल पास हुआ कि लोकसभा और विधानसभाओं में, रक्षा भंडारी जी बैठी है यहाँ, सुन लेना, और भी मातृशक्ति के लोग बैठे हैं, कि पहला ही बिल पास हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व की जाएगी। ये एक मातृशक्ति को जिसको हम कहते हैं सम्मान देने वाला बिल था, जिसको कभी नाम दिया वुमेन रिजर्वेशन बिल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये कह रहे हैं समय समाप्त हो गया है, इसलिए मेरा समय समाप्त हुआ। आभार। ओम शांति।